हेलो फ्रेंड्स, यूरस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.1। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि जल्द से जल्द 1000 स्टूडेंट का टारगेट पूरा हो और आप लोगों के लिए फुल टाइम मेहनत किया जा सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हम आज देखेंगे कि इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके शून्यक निकालते कैसे हैं तो ये देख लीजिए। शून्यक अल्फा बीटा इसके आएंगे, दो शून्यक। द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक आएंगे, त्रिघात होता तो तीन शून्यक आते हैं, तो इसके दो शून्यक आएंगे अल्फा बीटा। तो वो निकालते कैसे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिख देंगे, फिर इसका बीच वाले का इसका चेंज करेंगे तो इसका कर देंगे माइनस है 4x प्लस 2x, हो गया ना। -4 में प्लस 2x करेंगे तो -2x आएगा, फिर इसका 8 लिख देंगे और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें और इसमें गुना किया जाता है और बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना पड़ता है कि जो प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए और गुना करें तो इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 8x स्क्वायर 4x और 2x गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर, इसका दोनों का मल्टीपल 8x स्क्वायर आ रहा है। इसका माइनस करेंगे तो -2x आ रहा है, तो इस रूप में इसको तोड़ेंगे। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे, कॉमन x कॉमन ले लेते हैं, x ही तो कॉमन लिया जा सकता है। फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 4, फिर यहाँ ले लेंगे प्लस 2 प्लस 2 ले लेंगे, फिर यहाँ आएगा x माइनस ये 4। इतना कॉमन लिया जाता है कि जो ये ब्रैकेट में है वो वाला सेम आना चाहिए, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। इसको x प्लस 2 को अलग करेंगे और ये x माइनस 4 है तो x माइनस 4, ये बराबर में 0 चलता है। अगर नहीं भी है तो चलिए इसको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0 एक बार कर देंगे, फिर यहाँ ऐसे दे देते हैं, यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो -2, यहाँ x बराबर इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में +4, तो ये हो गया अल्फा। चलो इसको बीटा ही मान लेते हैं, अल्फा बीटा किसी को मान सकते हैं अल्फा, और ये हो गया बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा है तो ये अल्फा, ये अल्फा है तो ये बीटा। अभी लिखा हुआ था कि इसकी सत्यता की जांच करें, तो ये मैं आपको बता दूं कि इनके दोनों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। ये द्विघात बहुपद, द्विघात लिख दूं, ये द्विघात बहुपद जो होता है वो इस रूप में होता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया। तो यहाँ देखिए a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -2 है, यहाँ प्लस रहता है सभी में, यहाँ पर देखिए -2 है तो यहाँ -2, यहाँ -b, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इधर लिख देंगे, b क्या है, ये यहाँ पर b क्या है, b -2, c बराबर -8,
द्विघात बहुपद इस रूप में होता है तो यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह भी लिखेंगे। ए बराबर ए कितना है, एक है, प्लस में एक है, इधर कुछ माइनस का चिन्ह नहीं है तो प्लस एक, तो यहाँ एक, ए बराबर एक, बी बराबर -2 और सी बराबर -8, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और बी -2। यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से आएगा ये बी, जो कि b बराबर -2, माइनस इस फॉर्मूले में है तो माइनस पहले और बटे ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ देखिए ये अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 -2, माइनस है तो घटा देंगे, बराबर कितना आएगा 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 2 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, तो ये दोनों बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, तो सत्यता की जांच हो गया, ये दोनों बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, जांच कंप्लीट हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो क्या है C बाई ए, सी क्या है मान -8, ए क्या है 1। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है 4 गुने -2, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 गुने -2 -8, यहाँ पर कितना आ रहा है -8, यहाँ भी आ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा -8 बराबर यहाँ भी -8 आ रहा है, बटे में 1 है तो कोई बात नहीं, माइनस का माइनस ही रह जाएगा, तो 8 लिख सकते हैं इसको -8, ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो ये सत्यता की जांच हो गई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, देख लीजिए इसके स्क्वायर वाले में 1 था, यहाँ पर 4 है, तो इसको भी हम बनाकर दिखा देते हैं। 4 × 4s², तो हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ लिख देंगे 4s, एक से मैंने लिख दिया 4s², बीच वाले को कैसे तोड़ें, 4 आ जाए तो -2s -2s, 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 बार गुना हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ देखिए इन दोनों का गुणनफल 4s² आ रहा है प्लस में, तो इसका भी प्लस में आ जाएगा, और +1 का एज इट इज छोड़ देंगे। फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2s ले लेते हैं कॉमन, 2s यहाँ आ जाएगा, 2s आ जाएगा, 2s² हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2s कॉमन ले लिया है तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, फिर चिन्ह के साथ लेंगे, यहाँ पर क्या ले लें, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 1 ले लेते हैं -1, तो यहाँ ब्रैकेट में देंगे तो इसमें से -1 लिए तो ये माइनस बाहर आ गया, तो 2s अंदर बचेगा 2s, और यहाँ पर माइनस ले लिया है तो अंदर माइनस ला देंगे, तभी तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा, तो -1। देखिए ये ब्रैकेट वाला सेम आ गया ना, ब्रैकेट वाला सेम आ गया, यहाँ लिखेंगे 2s माइनस ये 1, ये वाला 1, फिर ये ब्रैकेट वाले को लिख देंगे 2s - 1, ब्रैकेट वाला भी दोनों सेम आ रहा है, तो अल्फा और बीटा का मान दोनों का मान सेम आएगा, तो 2s बराबर
कितना आ जाएगा, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो माइनस था बराबर में कर देंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट क्यों करूँ। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। सेम ये भी है, तो अल्फा और बीटा दोनों माइनस नहीं 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1, तो अल्फा बीटा दोनों बराबर आ गए, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 लिख देंगे। इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, c/a, तो a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। देख लीजिए माइनस है, मैंने द्विघात बहुपद बता दिया कि इस रूप का होता है, प्लस के रूप का नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए कहाँ गया, ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये चलिए इसे ब्रैकेट में से कर देते हैं। इस रूप का होता है, प्लस होता है हर जगह। तो ये देख लीजिए, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1, प्लस का 1 है तो 1। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a द्विघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या होगा, -b/a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, बराबर 4। यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, बटे में क्या है 4 है, a बराबर 4, a लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। यहाँ जगह कम है इसीलिए थोड़ा कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है, c कितना है 1, a कितना है 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो ये भी उतना ही आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/2 इज इक्वल टू 2/2, तो 1 हो जाएगा। देखिए 1 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2, तो यहाँ 1 हो गया इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से उस पेज में आया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 आया था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, HS इज इक्वल टू RHS। यहाँ भी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, तो सत्यता की जांच हो गई। अगला देखेंगे तीसरा नंबर क्या है, 6x² -3 -7x इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा था ना, a x² होगा, फिर b x होगा, ना कि c होगा, फिर c होगा।
इस ऑर्डर में कि पहले x के 2 पावर, फिर x के 1 पावर, फिर x के 0 पावर। इस रूप का होता है द्विघात बहुपद। तो इस रूप में लिखेंगे क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ऐसा लिख लेंगे एक ऑर्डर में। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो इसका कितना में तोड़ें, 8 की 18 आ जाए गुना करने पर। तो इसको तोड़ेंगे, कितना में टूटेगा, 7 है। तो 9 दूनी 18, हाँ 9 और 2 में कर देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 6x² माइनस 9x, माइनस में से अगर घटाना है तो इधर प्लस कर देंगे 2x, तो माइनस 7x आएगा, ये माइनस 3। फिर यहाँ से कितना कॉमन ले लें, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लें, नहीं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिए, यहाँ 2x आ जाएगा, तभी तो 6x² होगा। 3 दूनी 6, x मल्टीप्लाई x²। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 बचा, सिर्फ 3, क्योंकि x आ गया है, यहाँ पर एक ही x था तो 9x हो जाएगा, तो -3। यहाँ प्लस साइन दे देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ कितना कॉमन ले लें, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 ले लेंगे, 2x माइनस 3, ब्रैकेट में वाला सेम आना चाहिए, सेम आ जाता है। आप लोग ऐसे करिएगा तो हमेशा ही, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे डिजाइन किया हुआ होता है कि सेम आएगा ही आएगा। तो इसको हम अलग कर लेंगे, 3x + 1, यहाँ 2x माइनस 3, ब्रैकेट वाले को इधर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ करते हैं 3x + 1 = 0, 2 है, 2x माइनस 3 = 0। यहाँ कर देंगे 3x = प्लस है इधर, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ 2x इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 3। यहाँ फिर लिखेंगे x -1, इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में, तो इधर जाके भागा में हो जाएगा 3। यहाँ आएगा x बराबर, इधर 3 है, ये भागा में चल जाएगा 2 बटे में, तो 2 हो जाएगा। अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर, किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, 3/2। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 3/2 -1/3। तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम। ये कितने बार में, 3 बार में जाएगा, तो ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9। ये 2 बार में जाएगा तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा। 9 में से 2 गया, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6। यहाँ करते हैं, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा क्या है -1/3। यहाँ प्लस करना था तो माइनस वाले को माइनस कर ही देंगे, प्लस मैंने किया है तो माइनस वाले को माइनस किया जाता है। आप लोग को कोई इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई, गुना, तो गुना डायरेक्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा बीटा का मान कितना है, 3/2। इसको गुना कर देंगे, ऊपर वाले का गुना ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। अगर कोई कटता है तो कटा देते हैं, तो देखिए ये कट गया पूरा। कितना आ जाएगा, -1/2 अल्फा इंटू बीटा =
-1/2। पेन चेंज कर लेते हैं तो इनकी सत्यता की जांच करते हैं तो क्या होगा। a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर नहीं, b बराबर -7 है। -7 यहाँ ये वाला देखेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखने के बाद, एक ऑर्डर में लिखने के बाद हम देखेंगे कि b कौन है और c कौन है। और c बराबर -3, ये 7 है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 है। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/a होता है, तो c/a तो कितना हो जाएगा -3, a कितना है तो 6 है। इसको कटा देंगे तो कितने बार में, 1/2 बार में चला जाएगा, -1/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। मतलब जो हमने बनाया उसके शून्यकों का गुणनफल और योगफल, और जो इसका फॉर्मूला होता है उसके उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ गए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूले से शून्यकों का गुणनफल और योगफल हमारे द्वारा सोल्व किए गए प्राप्त शून्यकों के जो योगफल और गुणनफल हैं, फॉर्मूले से निकाले गए योगफल और गुणनफल के बराबर हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ये ही वाला सिंपल, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सत्यता की जांच हो गई। बस इतना लिख के छोड़ देंगे, नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पहले का चौथा। इसमें टोटल 6 हैं, तो 3 हमने सोल्व कर लिया, 3 और बाकी है। तो और देख लेते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो यहां लिखेंगे 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u और u प्लस 2, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने की स्थिति में, शून्यक ज्ञात करने की स्थिति में px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, px इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे उसको हम करते थे 0 के बराबर, वैसे इसको करेंगे दोनों को अलग अलग 0 के बराबर। तो 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा u अगर इधर बट्टे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के बट्टे में कोई भी संख्या हो तो 0 ही हो जाता है। यहाँ u इज इक्वल टू प्लस है तो इधर आकर -2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया तो अल्फा का मान 0, बीटा इज इक्वल टू -2। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच करना है ना, तो सत्यता की जांच पीछे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखवाया है। सत्यता की जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, ये 0 है तो ऑब्वियसली -2 आएगा, प्लस करेंगे तो -2 प्लस 0, चलिए कर देते हैं, इज इक्वल टू -2। और ये आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। जबकि यहाँ लिखेंगे, जबकि यहाँ होता है
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां लिखते हैं ए बराबर कितना है, ए बराबर 4, बी बराबर प्लस का 8 है तो 8, सी बराबर, सी क्या है, सी कुछ नहीं है तो यानी कि 0, सी 0 आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो माइनस 8 बाई कितना आ गया 4, ए 4 है, लिख देते हैं माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो 4 कितना आ गया माइनस का 2 बार में कटेगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, 0 बटे कोई भी संख्या, ए कितना है 4, 0 तो सेम आ रहा है, तो हो गया सत्यता की जांच। तो ये सत्यता की जांच हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा हो गया। पांचवा है आर स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ क्या है, ए बराबर 1, बी बराबर आर नहीं है इसमें तो ये 0 हो जाएगा। इस बार सी दिया हुआ है, सी माइनस 15 है, उस वाले में क्या दिया था तो 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया था, u उसमें था तो वो b का मान होता है, जिसमें ये क्या कहलाता है वेरिएबल संख्या जो नहीं होती है ना वो c होता है। a में वेरिएबल का पावर 2 होता है, द्विघात बहुपद है, दूसरा में 1 होता है, तीसरा में 0 होता है, c में 0 होता है, जैसा मैंने यहाँ बताया था। ये ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ए आएगा, एक्स के साथ बी आएगा, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो सी है, सी अकेले आएगा। देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर के साथ 1 है और इस आर के साथ आर वाला दिया ही नहीं है तो 0 हो गया बी, और सी अकेले होता है तो देख लीजिए सी माइनस 15 मैंने लिख लिया। इसका करेंगे तो इसका कैसे होगा, तो इसका करेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे अलग से। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इधर से भी उल्टा तरफ से भी याद कर लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहता है तो उसको इस रूप में तोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो इसे हम उसी रूप में लिखेंगे। तो आर का स्क्वायर दे देते हैं, यहाँ माइनस है √15 का स्क्वायर, √15 देखिए वही है ना, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पर आर का स्क्वायर तो यही वाला यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको इस रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ इसे लिख सकते हैं आर प्लस √15, फिर यहाँ लिख सकते हैं आर माइनस √15, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देंगे। फिर शून्यकों की स्थिति में ये क्या होगा, इस अलग अलग को 0 के बराबर करेंगे तो r प्लस √15 बराबर 0, इधर लाइन दे देंगे कि दोनों अलग अलग हमने जांच किया। यहाँ लिखेंगे r माइनस √15 बराबर 0, r इज इक्वल टू माइनस √15, यहाँ लिखेंगे r बराबर, यहाँ माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा तो √15, तो ये इस रूप में आ जाएगा। आगे लिखेंगे कि ये अल्फा हो गया, ए की तरह होता है माइनस √15 और बीटा बराबर प्लस √15,
किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं। पहला क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मैंने इसको बीटा माना है। तो सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे पेन चेंज करके कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस √15। तो ऑब्वियसली ए में से ए जाएगा 0। अगर 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 का, वैसे ही √15 में से √15 घटेगा तो 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। जबकि फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का? माइनस b/a। तो b का मान कितना है? दिख रहा है नीचे? चलिए यहां तक तो दिख रहा है, इसे देखते हैं। b का मान 0 है, c का मान -15, a का -1। तो हम इधर थोड़ा खिसका लेते हैं। -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना था? 0। तो -0 लिखो या 0 लिखो। तो हम लिखेंगे, अगर ऊपर 0 आ गया तो नीचे कोई भी संख्या हो, a कितना है? 1 था। कोई भी संख्या हो, आना तो 0 ही है, तो 0 आएगा, 0। ये हो गया। देखिए यहां देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा करके। तो सत्यता की जांच में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 आया था। यहाँ पर भी देख लीजिए -b/a। b का मान 0 था, b का मान दिया नहीं था तो 0 हुआ, तो 0 ये भी आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गया। अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं। अल्फा कितना था? -√15 इंटू +√15। तो एक माइनस एक प्लस तो रह जाएगा कितना? -√15 जैसे x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, वैसे √15 मल्टीप्लाई √15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15, तो -15 आया अल्फा इंटू बीटा। जबकि यहां भी लिख देंगे, जबकि फॉर्मूले से क्या होता है, ये दिया हुआ था क्या? अल्फा इंटू बीटा हमने किया, अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ अल्फा इंटू बीटा किया था करके, ये करके यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब c/a करके देखते हैं। जबकि इसको काट देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ये देख कर किया था। जबकि ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जबकि फॉर्मूले से ये होता है c/a। तो c कितना था? c था -15। ऊपर मैंने लिखाया था एक, a था कितना? 1। तो सीधे सीधे ये भी -15 आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है। 3x² -x -4। तो इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12 हुआ, 4 3 12। तो इसको कितना तोड़ेंगे तो कि 12 आ जाए, तो 4 और 3 में तोड़ लेंगे, क्योंकि घटाएंगे तो 3 और 4 का अंतर 1 होता है, तो घटाकर 1 ला सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x² -4x + 3x। घटा देंगे क्योंकि ये जोड़ है, इसमें -4 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1x। और ये 3 चौके 12x², और ये शुरू और लास्ट वाले का 12 हो जा रहा है। तो हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं एक्सप्रेड करके। तो देखते हैं इसे कितना कॉमन ले सकते हैं। तो सिर्फ इसमें x ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं। देख लीजिए इस वाले और इस वाले में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो x लिखेंगे। यहाँ 3x बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? -4 बचेगा। यहाँ प्लस का साइन है तो साइन ले लेंगे, प्लस का। यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे।
तो 3x, यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि माइनस है 4। देखिए ब्रैकेट वाला सेम आ गया, तो एक बार इसको कर दें तो x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग कर लेते हैं, और जो ब्रैकेट में है वो सेम है तो उसको अलग से उतार लेते हैं। 3x माइनस 4। अब इन दोनों को जीरो को बारी बारी से दोनों को जीरो के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 1, यहाँ 3x इज इक्वल टू माइनस है तो प्लस 4, यहाँ पर x का मान आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4/3, अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4/3। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि देखने में अच्छा लगे, फुल मार्क मिल सके, नहीं तो 1 मार्क काट लेंगे बोर्ड वाले। सत्यता की जांच हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी पहले प्लस कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई क्यों करें जब शुरू से करते आ रहे हैं प्लस, तो इसे प्लस कर लेते हैं। कितना है, अल्फा -1 प्लस 4/3। इसको हम उलट सकते हैं, इस वाले को उधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जाने पर बराबर के उस तरफ जाता है तब चिन्ह बदलता है, और जोड़ होता है तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो इसमें से घटाना ही पड़ेगा, तो यहाँ बराबर दे देते हैं, लिख देते हैं 4/3, यहाँ -1, इसका नीचे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 3, ये 4 का एज इट इज उतर जाएगा, यहाँ 1 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बार में जाएगा, ये यहाँ पर 1 है तो ये 3 है, तो इसको अगर 3 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 3 से करना होगा। देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2/3, तो अगर अनुपात को यही सेम रखना है, हमें कोई गलती नहीं करनी है, तो ऊपर वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे वाले को पहले, देख लीजिए नीचे वाले को अगर पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर वाले को करना होगा, ऊपर वाले को किए तो नीचे वाले, मतलब ये ऊपर नीचे दोनों बराबर करना ही पड़ता है। अगर एक नीचे कर दिए तो ऊपर उतना से ही करना पड़ेगा, ताकि ये कट सके और बाद में ये सेम आ जाए, इसीलिए ऊपर भी करना पड़ेगा अगर नीचे किए तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ 1 है, तो हमने इसको 3 बना दिया, तो ऊपर वाले को भी 3 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये 4/3 होगा, इसीलिए ये किया जाता है। मैंने आपको समझाने के लिए ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया सत्यता की जांच। लिखेंगे यहाँ नीचे जबकि, फॉर्मूले से क्या होता है वो देखेंगे। यहाँ लिखेंगे जबकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ a और b को देख लेते हैं क्या है, तो a और b क्या दिया हुआ था, तो यहाँ लिख दूं, यहाँ दिख रहा है, यहीं पे लिख देता हूँ। a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ था माइनस का 1 था, माइनस एक था तो माइनस का 1, c था -4, तो ये माइनस इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे। मैंने बता दिया कि ये चिन्ह अगर यहाँ माइनस आया कैसे, तो ये जो मैंने बताया था द्विघात बहुपद कि सभी जगह प्लस के रूप का होता है, इसीलिए चिन्ह को भी लेते हैं। तो यहाँ से हो गया -b/a, तो -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/a क्या है 3, यहाँ क्या आया है, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा आगे बढ़ाकर, तो 4 में से 3 गया 3, और ये बट्टे का 3 4 में से 3 गया 3 नहीं 1 होगा यार, मेरा भी ध्यान नहीं रहता कभी कभी, सॉरी। तो देख लीजिए यहाँ भी आ गया 1/3
अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा 1/3। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, इसका भी जांच करना है ना, तो इसका जांच कर लेंगे यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा था है -1, बीटा क्या है 4/3, तो कितना आ जाएगा -4/3। जबकि फॉर्मूला क्या कहता है, तो जबकि फॉर्मूला हमारा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। C/A, C क्या है, तो C यहाँ पर दिया हुआ है, C है -4, A क्या है 3, 4/3 C/A। तो ये भी सत्यता की जांच हो गई, सेम आ रहा है, तो ये सत्यता की जांच हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये पहली संख्या क्या है, शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। हम ये द्विघात बहुपद से शून्यक निकाल रहे थे, अब हम शून्यक से द्विघात बहुपद बनाएंगे। पहला अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था 4, पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये -1 था। तो देख लेते हैं पहले कि ये होता कैसे है। तो द्विघात बहुपद बनता कैसे है, तो होता है x स्क्वायर माइनस होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है यहाँ पर, और c होता है जो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। ये होता है शून्यकों से बहुपद बनाने के लिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। यही होता है रूल, यही है बेसिक रूल। तो ये है एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस करके अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है शून्यकों का योग, क्वेश्चन में था कि क्रमशः शून्यकों का योग, यानी कि जो पहले लिखा है वो पहले, तो शून्यकों का योग पहले लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा होता है, योग पूछ रहा है तो योग वाला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के। तो ये क्या हुआ है, दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, वो क्या है -1। तो द्विघात बहुपद बनाने का ये रूल होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा था ये, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो यहाँ प्लस देंगे, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ जो है सो है, तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ फॉर्मूले से है ये सब आ रहा है चिन्ह, और यहाँ -1 है तो -1। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, अभी तक तो फॉर्मूले से बैठा है, जो दिया हुआ था वो, और ये फॉर्मूला होता है और ये दिया हुआ है, तो अभी तक हम फॉर्मूले पे बैठा है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस 1/4 एक्स, सॉरी यार 1/4 एक्स, यहाँ पर माइनस प्लस -1। तो ये सिंपल होना चाहिए, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये 4 है तो हम सबको 4 से ऊपर गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऊपर अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो 1 को हम ना लिख के सिर्फ डायरेक्ट x लिख देंगे, फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो द्विघात बहुपद आ गया, ये बहुपद आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके अगर शून्यक निकालोगे तो शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 होगा।
क्योंकि देख लीजिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। देखिए बी बाई ए माइनस 1/a माइनस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना b का मान कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर b का मान -1, b का मान -1 है, a का मान 4 है, c का मान -4। देखिए यहाँ करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ माइनस और ये माइनस। देखिए ये माइनस, ये b का माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, और a बटे में a आएगा तो देख लीजिए 1/4 आ जाएगा। इनका योगफल 1/4 और इसका गुणनफल होता है c बाई ए, तो देख लीजिए -1 आएगा, c बाई ए -1, -4/4 c बाई ए, इसमें माइनस नहीं होता है तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा, इसमें माइनस होता है फॉर्मूले में, तो ये माइनस का माइनस कट जाएगा माइनस माइनस से। तो ये देख लीजिए ये आ गया बहुपद, ये वाला द्विघात बहुपद आ गया। ऐसे ही दूसरा, इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। दूसरा यहाँ सोल्व कर देते हैं, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं एक, इसी पेज पे समझाने के लिए मैंने ये लाइन खींच लिया। दूसरा क्वेश्चन था इनके योग गुणनफल, शून्यकों का योग कितना है √2, और इनका शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो हम इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योग √2 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो हमारा फॉर्मूले से x² माइनस √2 इंटू x प्लस 1/3, तो ये बटे में नहीं रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3x² माइनस 3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 √2 x प्लस 3, सॉरी 3 नहीं 1 है यार, 1 ये 1 आ गया, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसको एक 0 के बराबर कर देंगे, तो इसे अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो गया, अगर 0 के बराबर ना करेंगे सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो ये द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है इनके शून्यकों का गुणनफल, सॉरी योगफल 0 और इनके शून्यकों का गुणनफल √5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो हम यहाँ फॉर्मूले पे बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी कि 0 माइनस 0 x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। यहाँ लिखेंगे नीचे x² -0 है तो ये 0 खत्म होगा, 0 हो गया, -0 किसी में से -0 करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो x² प्लस √5 ये द्विघात बहुपद हुआ। अगर इसे हम x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अगला वाला भी यहीं पे देख लेते हैं, तो चौथा है 1 1, दोनों 1 है, तो अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये वाली संख्या दी हुई थी इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा ये वाली संख्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूले बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो 1x प्लस करके अल्फा इंटू बीटा तो 1, इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर 0 के बराबर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है, तो समीकरण ना होके द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। जिस अगर किसी संख्या या 0 के बराबर आ जाएगा तो वो समीकरण कहलाएगा, अगर बराबर का चिन्ह उस लाइन में नहीं रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। तो इसमें और 2 बचा हुआ है, 6 तक था तो 4 हमने कर लिया है, और 2 कर लेते हैं, बस यही लास्ट है। 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है, -1/4 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -1/4 -1/4। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूले से बैठाएंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसे एक्स के मल्टीपल को 1 बाई किसी भी संख्या के रूप में नहीं रख सकते, तो 1/4 नहीं रख के ऊपर इसको सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे 4 से, तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ऊपर गुना कर देंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो x 1x लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो x डायरेक्ट हम लिखेंगे प्लस यहाँ 1। ये हो गया द्विघात बहुपद। दूसरा यानी कि 5वां ना होके छठा क्या है, छठा को भी देख लेते हैं। छठा है 4,1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये द्विघात बहुपद आ गया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 2.2, एक्सरसाइज 2.2 यहाँ कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।